मुहर्रम पर 3 पीढ़ियों से सवारी निकाल रहा हिंदू परिवार। सद्भावना के लोभान से महक रही हिंदू मुस्लिम एकता। मकड़ाई समाचार, हरदा से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। जी हां, हरदा खेड़ीपुरा निवासी वैद्य परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से मुहर्रम पर्व पर अपने घर से सवारी निकाल रहा है। यह परंपरा उनके पूर्वजों के समय से आज तक जारी है। दर्जी वाले बाबा के नाम से ख्यात सवारी वैद्य परिवार में आयोजित होती है। वैद्य परिवार की अनोखी मिसाल की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। इस अनोखे सांप्रदायिक सद्भाव के लोभान की महक पूरे इलाके में महसूस की जाती है। पूरे विश्व भर में मुहर्रम का पर्व पैगंबरे इस्लाम के नवासे इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। मुस्लिम वर्ग बड़े अकीदे के साथ इस पर्व को मनाते हैं। हरदा जिले में मुहर्रम का पर्व सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही नहीं बल्कि हिंदू परिवार भी करीब 150 वर्षों से मनाते आ रहा मुहर्रम का पर्व हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक अद्भुत मिसाल है। यहाँ मुहर्रम का पर्व हिंदू परिवार अपनी 3 पीढ़ियों से मनाते आ रहा है। बाबा बसंत कुमार वैद्य का और उनका परिवार अपनी 3 पीढ़ियों से मुहर्रम पर्व पर अपने घर पर सवारी बैठाते आ रहे हैं। दर्जी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध बसंत कुमार वैद्य ने बताया कि उन्हें ये उपाधि उनके पूर्वजों द्वारा विरासत में मिली है, क्योंकि उनके दादाजी फिर उनके पिताजी हर वर्ष मुहर्रम पर्व पर अपने घर पर सवारी का आयोजन किया करते थे। अब वे खुद इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने पूर्वजों की याद ताजा करते हैं। शहर भर में दर्जी वाले बाबा की सवारी की बड़ी चर्चा होती है। बाबा अपने अकीदतमंदों के साथ ताजियों और दरगाह की जियारत पर निकलते हैं। दूर दूर से बाबा की सवारी में शामिल होने बाबा के अनुयायी पहुंचते हैं। पिछले 2 वर्षों से मुहर्रम कोरोना के कारण बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा रहा, जिसके चलते वैद्य परिवार भी सारे आयोजन अपने घर पर ही कर अपनी अकीदत पेश कर रहा है। बसंत कुमार वैद्य। आप सवारी कितने वर्षों से उठा रहे हैं, मुहर्रम मनाते हैं? मेरे परिवार में लगभग 150 साल से मुहर्रम मना रहे हैं और मुझे लगभग 30 साल की सवारी उठाते हो गए। क्या कारण था कि इस तरीके से मुहर्रम आपको बनाना पड़ा? कारण तो ये था कि मेरे दादाजी को शुरू में आए और दादाजी जो थे वो बचपन में इस सवारी के साथ घूमते थे। ये पहले किसी राजस्थान के व्यक्ति थे, तो उनके पास थी और उनके साथ ही घूमते थे। तो एक साल उनके यहाँ कोई परेशानी हुई राजस्थान वाले भैया के यहाँ, वो राजस्थान चले गए। तो राजस्थान जाने के बाद में वो फिर लौटे नहीं, लगभग 3-4 महीने से ऊपर हो गया। इस बीच मुहर्रम का त्यौहार आया, तो यहाँ से सभी सवारियाँ निकलती हैं शहर की। तो यहाँ से सवारियाँ निकल रही थी, तो दादाजी के मन में ये आया कि यदि आज मेरे बलि भी होता तो मैं भी उसके साथ घूमता। तो इतना उनके मन में विचार आने के बाद में वो यही उनको एक चक्कर सरीका आया। तो लोगों ने कहा कि भाई बालक है कोई, उसको चक्कर आ गया। सवारी सब यहीं खड़ी थी। फिर उठाया जब उनको, तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई मैं फला फला हूँ और मेरा बाना वहाँ खड़ा हुआ है। तो वो यहीं पास में कहीं उनका मकान था, तो उस मकान में ये बाना खड़ा हुआ मिला। जब वो गए कुछ लोगों को साथ में लेके, बाना खड़ा हुआ मिला, तो वहाँ रोशनी हुई थी, वो चल रही थी। फिर उन्होंने ताले से हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। फिर अंदर गए, अंदर जाके ये बाना उठाया। तो जब से फिर मेरे यहाँ परिवार में है। मेरे दादाजी ने करीब 70 साल
ये उठाया। इसके बाद में 51 साल के करीब मेरे पिताजी ने उठाया और 30 साल लगभग मुझे हो गया। फारूक खान, मानपुरा, हरदा। ये ताजिया सलामत। ये ताजिया कितने वर्षों से आप बना रहे हैं? ताजिया ये कई वर्षों से बना रहे हैं, हमारे दादा परदादा के ज़माने से। इस ताजिए का इसका नाम है सलामत खां के नाम से बनता है, मानपुरा, हरदा। इसको बनाने में हमको कम से कम 15 दिन लगते हैं, 15 दिन। इसके अंदर पूरा झाल, कागज़ और लकड़ी का काम कर दिया जाता है। इसको काफ़ी लोग अब मिलके इसको 15 दिन के अंदर तैयार किया जाता है। किसकी याद में ताजिया बनाते हैं? ये मुहर्रम मनाया जाता है, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की याद में मनाया जाता है, जिनकी याद मनाई जाती है हर साल। कितना खर्चा आता है उसको बनाने में? इसके ताजिया अंदर खर्चा लगभग समझ लो कि 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा लगता है। एक छोटे ताजिए को बनाने के लिए खर्चा लगता है।